हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विकेश मिश्रा आ गया हूं आप सबके बीच प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस सेशन लेके। इससे पहले भी हमने प्रीपोजिशन के फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन किए, थ्योरीज को देखा। आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन के एरर स्पॉटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं फॉर एनडीए एंड सीडीएससी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी क्वेश्चन से शुरुआत होती है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भी किए थे। I don't understand why he is so angry at me। आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी एंग्री की बात होगी किसी पर्सन से, किसी इंसान से गुस्सा किया जाएगा तो बच्चे वहां एट नहीं आएगा, वहां क्या आता है, विद आता है। एट कब लगता है? जब किसी नॉन लिविंग से बात है ना, एट समथिंग, किसी पर्सन नहीं किसी चीज पर गुस्सा है, किसी बात पर गुस्सा है, किसी हरकत पे गुस्सा है, किसी एक्टिविटी पे गुस्सा है, देन एट लगाते हो आप। किसी इंसान से गुस्सा है तो एंग्री विद मी। ठीक है। द डॉक्टर नेक्स्ट द टीचर कॉल्ड रवि एंड आस्क्ड हिम टू डिस्क्राइब अबाउट द इंसिडेंट। है ना, टीचर ने रवि को बुलाया और कहा कि सारी घटना के बारे में बताओ। तो आपको याद हो मैंने आपको फर्स्ट सेशन में आपको एक कहानी सुनाई थी जिनके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता है, तो उसमें डिस्क्राइब टर्म आ रहा था। हमने बताया था, एक स्टेटमेंट था कि जब एम्फसाइज किया गया तो स्ट्रेस में आके सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया था। इसका मतलब डिस्क्राइब के साथ प्रीपोजिशन अबाउट यहां पे नहीं लगेगा। ठीक है, डिस्क्राइब के साथ, हाँ एक्सप्लेन के साथ टू लगता है, डिस्क्राइब के साथ कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है। देयर इज नो यूज डिस्कसिंग अबाउट प्रोहिबिशन। देखो बेटा, नो यूज ऑफ डिस्कसिंग है ना, नो यूज ऑफ डिस्कसिंग, समझ में आया? ये पूरा फ्रेज होता है ना, नो यूज ऑफ वॉकिंग, नो यूज ऑफ स्लीपिंग, नो यूज ऑफ रीडिंग। तो नो यूज ऑफ प्लस उसके बाद जिरंड, ये आपका एक फ्रेज होता है, यानी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसमें से किसी भी चीज की गलती हो सकती है बच्चे, नो यूज ऑफ की गलती हो सकती है या फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी की गलती हो सकती है, दोनों ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, मैं तुम्हें बधाई देता हूं, फॉर योर वंडरफुल अचीवमेंट। बेटा कॉन्ग्रेचुलेट ऑन होता है, ऑन योर वंडरफुल अचीवमेंट, ना कि फॉर योर वंडरफुल अचीवमेंट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द फेथफुल आर रिक्वायर्ड टू प्रे गॉड एवरी डे। यानी जितने भी फेथफुल लोग हैं, जिन्हें भरोसा होता है उनसे, द फेथफुल पूरी कम्युनिटी की बात होगी, आर रिक्वायर्ड टू प्रे गॉड, है ना। ठीक है, नो एरर है, ये सही है, आर रिक्वायर्ड टू प्रे गॉड। क्वेश्चन हमारा नो एरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दाऊ आई अर्ज्ड हिम टू लिसन टू मी, टू लिसन टू मी, लिसन के बाद टू लगता है। तो जनरली क्या होता है, जो हमारे वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन है ना, वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन है ना, जैसे से, टेल, जितने भी हैं, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, आस्क, इंक्वायर, लिसन, राइट, यानी वार्तालाप की जो क्रियाएं हैं जनरली उनके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता, लेकिन कुछ हैं हमारे जो, जैसे कौन कौन से, सजेस्ट, प्रपोज, ठीक है, राइट और लिसन। ठीक है, ये ध्यान रखना, और एक्सप्लेन, सिर्फ इतने हैं। एक्सप्लेन, से, सजेस्ट, प्रपोज, राइट या लिसन, कि अगर इसके बाद पर्सन आ रहा है कोई, ठीक है, तो इनके साथ हमेशा क्या लगाएंगे, टू का इस्तेमाल करेंगे। ही सेड टू मी, है ना, एक्सप्लेन टू मी,
है ना, सजेस्टेड टू मी, राइट, प्रपोज टू मी, रोड टू मी, लिसन टू मी। ये आपको याद रखना है कि बाकी इनके अलावा कुछ भी आए कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। जैसे टेल आई नहीं लगेगा, आस्क इंक्वायर नहीं लगेगा, ऑर्डर कमांड नहीं लगेगा, रिक्वेस्ट के साथ नहीं लगेगा, एडवाइस के साथ नहीं लगेगा, ऑफर के साथ नहीं लगेगा, डिस्क्राइब के साथ नहीं लगेगा, किसी भी कम्युनिकेशन वाले वर्ब के साथ नहीं लगाते हैं एक्सेप्ट दीज, है ना, 6 वर्ब्स। नेक्स्ट, द मैन ऑन फास्ट हैज नॉट टेकन इवन वाटर सिंस 3 days। देखो बेटा यहां क्या लग रहा है, सिंस 3 days। सिंस हम कब लगाते हैं, जब हमें शुरुआत पता हो, इनिशियल पता हो। यहां में नहीं पता, 3 दिनों से कुछ नहीं, केवल पानी भी नहीं पिया है, तो कौन से 3 दिन से नहीं पता, ठीक है, शुरुआत नहीं पता। जब भी इंडेफिनिट वाला केस होगा हम वहां क्या लिखेंगे, फॉर 3 days, ठीक है। सिंस कब लगाते वो तो सिंस मंडे, है ना, सिंस ट्यूसडे या सिंस जनवरी। इंक्लूडिंग द डायरेक्टर, द विजिलेंस कमेटी कंप्राइजेज ऑफ 7 मेंबर्स। मैंने आपको ये भी बताया था, कंप्राइज के साथ भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, बताया था ना। जब हमला बढ़ा, मदद की जरूरत पड़ी थी, तो सारी सेना को कंप्राइज कर लिया गया था। कहानी याद रखना, वापस जाकर के क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे। कंप्राइज के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, यानी सी पार्ट में हमारी गलती है। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन आ गया भाई, व्हाई आर यू सो एंग्री। अच्छा ठीक है, व्हेन माय ऑफिसर हैज नो ऑब्जेक्शन ऑन माय कमिंग लेट। नहीं बेटा, ऑब्जेक्शन टू होता है, ऑब्जेक्शन टू होगा, है ना, यानी ये हमारा सी पार्ट में एरर है ना, कि तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो अगर मेरे ऑफिसर्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मेरे लेट आने में, ठीक है। अहमद वाज प्राउड ऑफ, प्राउड फॉर नहीं होता बच्चे, प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट, ठीक है। प्राउड ऑफ होता है, प्राइड इन होता है, याद रख लेना। प्राउड ऑफ और प्राइड इन, प्राउड एडजेक्टिव है, प्राउड ऑफ है, प्राइड मेन वर्ब की तरह काम होता है, तो प्राइड इन लगता है ना। प्लीज सेंड दिस पार्सल टू माई न्यू एड्रेस। सेंड टू, यहां पे डेस्टिनेशन की बात कर रहा है बेटा। जब भी कभी डेस्टिनेशन या ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेस के डेस्टिनेशन या टारगेट की बात करते हैं तो हम वहां पे टू लगाते हैं, एट नहीं लगाते। एट पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए होता है। ही एंटर्ड द रूम फ्रॉम द विंडो, सही है बच्चे, नो एरर है, सेंटेंस करेक्ट है। अगर इंटर के साथ कोई प्रीपोजिशन लगाते हैं कि इंटर्ड इन द रूम, इंटर्ड इनटू द रूम, देन गलत होता। इंटर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। ही जम्प्ड इन द रिवर, नहीं बच्चे, जम्प्ड इनटू, है ना, पढ़ाया था मैंने। अंदर जा रहा है क्रिया की वजह से, एक्शन की वजह से, है ना, अंदर जा रहा है तो इनटू, अंदर पहले से है तो इन। स्विमिंग इन द रिवर होगा और जम्प्ड इनटू द रिवर, यहाँ पे बी पार्ट में रह रहे, इन नहीं इनटू होगा। ही लाफ्ड एट हर, है ना, लाफ्ड, स्माइल्ड, है ना, सरप्राइज्ड, ये सब एट लगाते हैं इनके साथ। ही लाफ्ड एट हर, ठीक है, स्माइल्ड एट हर। आई गो टू स्कूल बाई वॉक, देखो भाई बाई वॉक नहीं होता, ठीक है, बाई के बाद में हमें नाउन चाहिए, ठीक है। वॉक यहां पे वर्ब हो गया, ठीक है, तो यहां पे क्या होना चाहिए, ऑन फुट होगा, ऑन फुट, पैरों पे, ऑन फीट भी बोल सकते हैं, ऑन फुट या ऑन फीट, जो भी सही लगे, ठीक है। बाई वॉक नहीं होता है कि पैदल चलने को बोलते हैं, ही गो टू स्कूल ऑन फीट, ठीक है, पैरों से चल के गया, है ना। बाई फीट भी नहीं कर सकते, ऑन फीट। द लाइब्रेरी मेंबर्स वर आस्क्ड, लाइब्रेरी मेंबर से पूछा गया, टू रिटर्न बैक द बुक्स। बेटा रिटर्न के साथ बैक नहीं लगाएंगे ना, रिटर्न का मतलब ही होता है वापस करना, तो यहां बैक प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, राइट। द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर, और अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, अवेटिंग फॉर नहीं होता तो वो वेट फॉर होता है। अवेट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते। द स्टूडेंट वर अवेटिंग द अराइवल ऑफ चीफ गेस्ट, है ना, यहाँ पे होता है द स्टूडेंट वर वेटिंग, तब होता फॉर। अच्छा वर्ब नहीं चेंज करेंगे, वर्ब के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन चेंज होता है, तो फॉर की गड़बड़ी है, ठीक है। तो वेट होगा तो फॉर लगेगा, और अवेट के साथ कुछ नहीं लगता। The differential attractions of the sun and the moon,
have a direct effect in the rising and falling of the tides. इन्हें कह रहा है कि सूर्य और चंद्रमा का जो डिफरेंशियल अट्रैक्शन है उसकी वजह से जो लहरें होती है ना, उन पे प्रभाव डालता है. तो इफेक्ट ऑन होता है बेटा, इफेक्ट ऑन द राइजिंग, इन नहीं होगा, इफेक्ट ऑन. I was shocked when he told me that the old woman died by cancer. मैंने आपको बताया था मरने के बहुत कारण होते हैं, और आदमी बीमारी से मरे ना तो डाइड ऑफ होता है, बीमारी से मरना डाइड ऑफ, और कोई कारण है डाइड फ्रॉम, और अगर क्या है एक्सीडेंट दुर्घटना में मौत होती है तो डाइड इन. आग पानी और दुर्घटना, या इमोशन में गुस्से में मर गया, प्यार में मर गया, नफरत में मर गया, ठीक है, तो डाइड इन. ठीक है, इमोशन, एक्सीडेंट और आग और पानी इन. और कोई कारण है भूख से मर गया, प्यास से मर गया, ठंड से मर गया तो डाइड फ्रॉम, और बीमारी से मरा तो डाइड ऑफ. तो यहां पे डाइड बाय कैंसर नहीं होगा, डाइड ऑफ कैंसर होगा, ध्यान रखना. He has been suffering from fever, ये तो सबको पता होगा, बचपन से एप्लीकेशन लिखते हैं हम लोग कि I have been suffering from fever since last night, है ना. चाहे कुछ भी हो, जा रहे मौसिक शादी में लेकिन लिख रहे हैं बीमार पड़े, है ना. Though the book is not yet, हालांकि यद्यपि द बुक इज नॉट येट अवेलेबल, अभी अवेलेबल नहीं है इन इंडिया, ऑन इंडिया नहीं हो बच्चे, अवेलेबल इन इंडिया, है ना. कंट्री की बात करें, एक रीजन की बात करें, वहां इन लगेगा. अजय वॉज सफरिंग फ्रॉम कॉलरा, यहां ठीक है, एंड अल्टीमेटली ही डाइड ऑफ इट. अभी बताया मैंने, कॉलरा एक बीमारी है ना, कि वो उससे ग्रस्त था, सफरिंग फ्रॉम कॉलरा, और अल्टीमेटली उसी से मर गया, तो डाइड ऑफ इट, डाइड ऑफ. आई एम प्लीज्ड, मैं खुश हूं, टू सेक्शन 1 स्पेशल इंक्रीमेंट टू ऑल द एम्प्लॉइज विद दिस मंथ नहीं होगा बेटा, फ्रॉम दिस मंथ, इस महीने से इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, फ्रॉम दिस मंथ होगा. ध्यान रखकर चलना, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना. ही सेज दैट, वो कहता है, ही हैज ए कार, कि उसके पास गाड़ी है, बिसाइड ए स्कूटर, भाई स्कूटर के बगल में नहीं, स्कूटर के अलावा, बिसाइड्स होगा, है ना. ये जो प्रीपोजिशन के कंफ्यूजन्स हैं, बिसाइड, बिसाइड्स, इन, इनटू, इन सब का लेक्चर मैंने आपको बनाया हुआ है, आप उसमें जाके देखिएगा, आपको बेसिक यूजेस समझ में आ जाएगा. कंसीडरिंग अबाउट दिस फैक्ट, बेटा कंसीडरिंग अबाउट दिस फैक्ट, कंसीडरिंग द फैक्ट, कंसीडर के साथ भी, है ना, प्रीपोजिशन नहीं लगता है, ठीक है. कहानी में जाके देखना कंसीडर आएगा. जो भी बताया उसे कंसीडर करो, दूसरों को भी एडवाइस दो. अंग्रेजी सीखना है तो हमारी क्लास डायरेक्ट ज्वाइन करो. द मैनेजमेंट डिड नॉट सेलेक्ट हिम, मैनेजर ने सेलेक्ट नहीं किया, एज ही वॉज नॉट एलिजिबल टू द पोस्ट. एलिजिबल फॉर होता है बच्चे, एलिजिबल फॉर होता है, एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट. ही प्रेफर्स रीडिंग, देन नहीं होगा बेटा, टू होगा राइटिंग. प्रेफर या प्रेफरेबल, ध्यान रहे बच्चे, प्रेफर या प्रेफरेबल के साथ में हमेशा टू लगाएंगे, इसके साथ कभी देन या अदर प्रीपोजिशन कभी नहीं लगेगा, ठीक है. जैसे बोला टी इज प्रेफरेबल देन कॉफी, गलत है, टी इज प्रेफरेबल टू कॉफी, या आई प्रेफर टी टू कॉफी. दिस काइंड ऑफ बिहेवियर हैज नॉट बीन सीन हियर सिंस द लास्ट 4 years. अभी फिर बता दिया मैंने पहले कि जब संख्या बताए, एग्जैक्ट ओरिजिन ना बताए तो सिंस नहीं लगता, क्या लगता है, फॉर द लास्ट 4 years. द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड इनटू द केस, मैंने बताया था ओमिशन में बेटा, इन्वेस्टिगेट इनटू नहीं होता है, लुक इनटू होता है. इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू अगर लगा हो जांच पड़ताल करने में तो इनटू हटा देंगे, और लुक के साथ इनटू लगा देते हैं, मतलब हो जाता है जांच पड़ताल करना, लुक इनटू द केस. हाँ, तो ऐसा नहीं कि आप इन्वेस्टिगेट की जगह लुक कर दो, गलत हो जाएगा. वर्ब नहीं बदलता, वर्ब के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन बदलेगा. द ऑडियंस वॉज स्टिल लाफिंग एट हर, बताया था मैंने, किसी पे हंसना लाफ एट होता है. द यंग चिल्ड्रेन शुड नॉट सिट क्लोज टू द टीवी सेट एज इट अफेक्ट्स ऑन देयर आइन. बेटा देखो, अफेक्ट्स के साथ ऑन नहीं लगता,
अफेक्ट के साथ कोई प्रीपोजिशन लगेगा, इफेक्ट के साथ आने लगता है। तो अंतर क्या है? इफेक्ट नाउन होता है, क्या बच्चे? नाउन है, इसके साथ में आप ऑन लगाओगे, लेकिन अफेक्ट वर्ब है। अफेक्ट क्या है? हमारा वर्ब है, और वर्ब के साथ नो प्रीपोजिशन यहां पे अफेक्ट के साथ। ठीक है, ध्यान रहे। Having to stay in the jungle that night, they had nothing to feed at। बेटा देखो यहां पे गड़बड़ी feed at की है, ठीक है। They had nothing to feed, यहां at की आवश्यकता नहीं है। at यहाँ पे उनके पास कुछ खाने को नहीं था, ठीक है। My uncle frequently goes to abroad। देखो बेटा abroad का मतलब ही होता है बाहर जाना, तो यहाँ टू लगाने की जरूरत अब नहीं है। एब्रॉड एक एडवर्ब है, और वैसे भी एडवर्ब के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता, एडजेक्टिव के साथ लगेगा, नाउन के साथ लगेगा, वर्ब के बाद लगेगा, लेकिन कभी वर्ब के बाद एडवर्ब के बीच में नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टू की जरूरत नहीं है, हटा देंगे। द मैनेजर इंसिस्टेड, इंसिस्ट के साथ ऑन नहीं लगेगा, ठीक है। द मैनेजर इंसिस्ट दैट, इंसिस्ट का मतलब वही होता है एम्फसाइज करना, एम्फसाइज के साथ नहीं लगा रहे थे तो इंसिस्ट के साथ नहीं लगे, दबाव डालने की बात है कि मैनेजर ने दबाव डाला अपने एम्प्लॉय पर कि उन्हें लेट नहीं आना चाहिए। ही सेज दैट, वो कहता है, ही इज टायर्ड ऑफ दिस वर्क, वो इस काम से थक गया है। भाई थकने का टायर्ड विद नहीं होता, टायर्ड ऑफ होता है, ठीक है। अतुल्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क, ठीक है, उसकी जो आदत है डिले करने की। पुट हिज कलीग्स इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल, समस्या में डाल होता है बेटा पुट इनटू ट्रबल, पुट इनटू अ ट्रबल, समस्या में डालना फ्रेज है, ठीक है। तो पुट हिज कलीग इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल, बहुत सारी समस्या में डाल देता है, पुट टू नहीं होगा। इट इज वंस ड्यूटी, ये सबकी जिम्मेदारी है, टू वाइप आउट द टीयर्स फ्रॉम द आईज ऑफ पीपल इन डिस्ट्रेस, की जिनको जो दुख में लोग हैं, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि दुखी लोगों के आंसू पोंछना है बेटा। वाइप आउट का मतलब होता है नष्ट कर देना, है ना। वाइप केवल वाइप होगा, आउट की जरूरत नहीं होती है। वाइप आउट का मतलब होता है इरेडिकेट, डिस्ट्रॉय, फिनिश, है ना, पूरी तरीके से खत्म कर देना। आंसू खत्म नहीं करने हैं, आंसू पोंछने हैं, ठीक है। द बॉय ऑफ रेड हेयर, बेटा द बॉय ऑफ रेड हेयर नहीं होगा, द बॉय विद रेड हेयर, लाल बालों वाला लड़का, है ना। आई हैव लाइक्ड हर फॉर आई सा हर परफॉर्मिंग, फॉर आई सा नहीं होगा, सिंस आई सा हर परफॉर्मिंग प्रोग्राम इन एन इंटर स्टेट म्यूजिकल कंपटीशन, यानी मैं उसे पसंद करने लगा हूं जब से उसे परफॉर्म करते हुए देखा है। सिंस का मतलब है जब से, कंडीशन सेंटेंस में भी पढ़ाऊंगा इसको मैं आपको। दाउ रिसेंटली मैरिड, है ना, दे आर नॉट पुलिंग ऑन वेल, तो कोई बेटा ये फ्रेज है बेटा, पुलिंग ऑन वेल नहीं होता है, पुलिंग इन ऑन, ये पूरा फ्रेज होता है। पुलिंग इन ऑन वेल का मतलब होता है कि मीठे संबंध, यानी किसी व्यक्ति से बहुत अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, बहुत ही हार्मोनियस रिलेशन है, बहुत अच्छे संबंध है, यानी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे प्रेम करते हैं, तो होता है पुलिंग इन ऑन एक साथ रहेगा, वेल, है ना। तो कह रहा है कि हालांकि हाल फिलहाल जल्दी शादी हुई है, फिर भी उनके बीच में आजकल अच्छा नहीं चल रहा है। द डॉक्टर्स ट्राइड देयर बेस्ट, पूरी कोशिश की डॉक्टर ने, बट दे डिड नॉट सक्सीड टू सेव, बेटा सक्सीड टू सेव नहीं होता, सक्सीड इन सेविंग होगा, सक्सीड इन सेविंग, किसी काम में सफल हो जाना सक्सीड इन और आईएनजी होता है, ठीक है। फ्रॉम 30 टू, एक और गलती है बेटा इसमें, एक तो यहां पे टू की गलती है सेम पार्ट में, 30 to 40 होगा, 30 and 40 नहीं होगा। फ्रॉम 30 to 40% ऑफ द एजेंट पीपल, ठीक है। तो यानी एक ही पार्ट में दो प्रीपोजिशन की गलती है, तो गलती तो सी पार्ट में होगी, लेकिन दो गलतियां हैं, एक तो इन सेविंग होगा और दूसरा फ्रॉम का पेयर होता है टू, फ्रॉम 30 to 40%, फ्रॉम 30 and 40 नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल पुट ऑन अ नोट, पुट ऑन अ नोट नहीं होता बेटा, आई विल पुट अ नोट, यहां पे ऑन की जरूरत
नहीं है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश इज एन एक्सट्रीमली फर्टाइल प्लेन बिटवीन विच द रिवर गंगा फ्लोज। नहीं बेटा, बिटवीन विच नहीं होगा, थ्रू विच होगा। थ्रू विच का मतलब जहां से, याद हो जाके देखना लेक्चर, थ्रो और अक्रॉस का मतलब, थ्रो मतलब होता है हो करके गुजरना, है ना। कह रहा जहां से गंगा नदी गुजरती है, बहती है ना, वो जगह ज्यादा ही उपजाऊ क्षेत्र है ज्यादातर। आप देखो यूपी बिहार जो मैदानी क्षेत्र है जहां से गंगा नदी बहती है, गंगा जमुना के बीच का जो मैदानी क्षेत्र है, वो सबसे फर्टाइल प्लेन माना जाता है। आगे देखा था, नो इफर्ट हैज बीन मेड एट ऑल, कोई कोशिश नहीं की गई, टू कैश ऑन द रिफर्बिश्ड इमेज। कैश ऑन नहीं होगा बेटा, टू कैश इन, है ना, टू कैश इन, ठीक है। वेदर वॉज स्टिल वेट एंड फॉगी, मौसम क्या था, थोड़ा सा नमी था, फॉगी था। When I was driving to the airport, ड्राइविंग ऑन द एयरपोर्ट थोड़ी होगा, एयरपोर्ट पर थोड़ी चलाओगे। जब एयरपोर्ट जा रहे थे चला के, तो मौसम क्या था, मॉइस्चर था और फॉगी था। कह रहा प्लीज अटेंड माई मैरिज टू लक्ष्मी, टू लक्ष्मी विद लक्ष्मी नहीं होगा बेटा। शादी वादी की जब भी बात है तो एक जीवन का लक्ष्य होता है, टू टारगेट, तो मैरिज टू होगा या मैरिड टू होगा, कभी विद नहीं लगाएंगे, साथ में नहीं लगाएंगे, टारगेट बना के करेंगे शादी। When shall we arrive at our destination, देखो बेटा अराइव के साथ एट लगता है, इसके तीन चीज होते हैं। अराइव के साथ टू भी लगता है और अराइव के साथ इन भी लगता है। अब देखना एट कब लगता है, फिक्स्ड प्लेस पे। डेस्टिनेशन क्या है हमारा बेटा, फिक्स्ड प्लेस है, या पॉइंट ऑफ प्लेस बोल सकते हैं ना। arrived at the railway station, arrived at the platform, arrived at the bus stand, arrived at the चौक, जो भी बोलना है। टू की बात करते हैं एरिया या रीजन के सेंस में, एरिया या रीजन के क्षेत्र की बात हो ना, एक इलाके की बात है। जैसे arrived in देहरादून, सॉरी arrived to देहरादून, हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, arrived to कोई भी आप क्षेत्र की बात कर लो, नोएडा या कुछ भी। लेकिन जब हम उससे ऊपर स्टेट या कंट्री की बात करते हैं, स्टेट या कंट्री की बात करेंगे, तब इन लगाएंगे। अराइव्ड इन उत्तराखंड, अराइव्ड इन यूपी, अराइव्ड इन इंडिया, है ना। ध्यान रहे, फिक्स्ड प्लेस एट, एरिया रीजन टू, और स्टेट और कंट्री इन। द मेंबर ऑफ द अपोजिट पार्टी, जो अपोजिशन पार्टी के सदस्य हैं इन द पार्लियामेंट, साउट अपॉन द मिनिस्टर, साउट अपॉन नहीं होता बेटा, साउट एट होता है, किसी पर चिल्लाना साउट एट होता है। इफ ही मेक्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, आई एम प्लीज टू सेक्शन, ये वापस से सेम क्वेश्चन आ गया है ना, विद दिस मंथ नहीं होगा, फ्रॉम दिस मंथ होगा, यानी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पैट्रियट्स ऑफ एवरी कंट्री, जो देशभक्त हैं हर देश के, हैव वन थिंग इन कॉमन, एक चीज कॉमन है, एंड दैट इज द लव फॉर देयर मदरलैंड। लव टू देयर मदरलैंड नहीं, लव फॉर देयर, यानी अपने देश के लिए प्रेम। तो ये 50 क्वेश्चन हमारे हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। सारे क्वेश्चंस को देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन एनडीए सीडीएस में पूछे गए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं, अलग अलग एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन करिए, रिवाइज करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और क्वेश्चन लेके। जय हिंद, जय भारत।